आई लव यू सारा। क्या? मुझे नहीं मालूम, जिम अंकल को देखने के बाद अंदाजा हो गया है कि जिंदगी बहुत छोटी है, सब कुछ फजूल है, जो है बस यही है, इसीलिए मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। आपने कहा था पापा ठीक है, क्या वो होश में नहीं आए? आईसीयू में है आयशा भी तुम्हारे बाबा, और डॉक्टर ने उन्हें आराम के लिए सुलाया हुआ है। तो फिर हम उनसे कब मिल सकते हैं? चाहो तो तुम बाहर खड़ी होकर देख सकती हो उन्हें। थर्टी 36, 38, 40, 42, 44। सिगरेट के नुकसानात, मोटापा सेहत नहीं बल्कि मर्ज होता है। डॉक्टर मेहमत अली प्लीज ईआर काउंटर पर तशरीफ ले आएं। देखो आयशा, इसलिए हम तुम्हें मना कर रहे थे लेकिन तुमने जिद की। देखो कितना शोर है यहाँ, तुम परेशान हो जाओगी। मैं कर सकती हूँ, मेरा बाबा से मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बस हम तुम्हारे पापा के रूम तक पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा। आयशा अगर चाहो तो अपने हेडफोन्स पहन लो, आगे जाकर उतार देना। हाँ ज़रूर। जनाब, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिपोर्ट गलत है। आप समझ क्यों नहीं रहे और मेरे लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हैं? देखिए, अगर रिपोर्ट में लिखा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है तो फिर शॉर्ट सर्किट से ही लगी होगी। देखिए, मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप समझने की कोशिश कर नहीं रहे बिल्कुल भी। मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिशियन ने क्या कहा है। उसके मुताबिक घर का एक एक ब्रेकर, एक एक वायर बिल्कुल ठीक है, ट्रांसफार्मर भी क्लियर है, लेकिन फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट कहती है कि आग लगने की वजह सिर्फ शॉर्ट सर्किट है। इसके बाद मैं फौजा के फायर डिपार्ट गया और वहाँ पर जाकर अली निजामी साहब का मालूम किया, जिन्होंने इस रिपोर्ट पर साइन किया था। तो पता चला उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और उनका एड्रेस पता करने की कोशिश की तो उन्होंने वो भी देने से मना कर दिया। फिर उन लोगों ने मुझे आपके पास आने का मशवरा दिया, और मुझे लगता है कि आप भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। देखें जनाब, मुझे अलीम निजामी साहब तक जरूर पहुंचना है, जिन्होंने इस रिपोर्ट पर साइन किया था। समझे इस बात को? हम अपने मुलाजमीन की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। बहुत माजरत। देखें, आप मेरी बात को कोशिश तो करें समझने।
वर्दा, इरहान, आप लोगों को इंतजार करना होगा। जिम को मेडिसिन दी जा रही हैं और फिलहाल इस वक्त आईसीयू के अंदर 2 से ज्यादा बंदों का जाना ठीक नहीं है। ठीक है। क्या आप मुझे बाबा की सेहत के हवाले से तफसील से बता सकते हैं इरहान अंकल? और मैं जानना चाहती हूँ कि उनको कैसे इलाज की ज़रूरत है। आपने उससे नौकरी से निकलवा दिया, लेकिन अब कस्टमर्स जो हैं उसके घर पर जा रहे हैं भाई। बहुत जल्द पैसों को भी मसला उसका हल हो जाएगा, तो हमारा काम क्यों करेगा? तो बस ठीक है, फिर उसकी टांग तोड़ देते हैं। क्या? ना वो रकम अदा कर पाएगा, ना ही वो घर को बेचेगा। और ये होगा कैसे भाई? तुम्हारा काम नहीं है, इस काम को मीरो संभालेगा। अब यहां से निकल जाओ। और दूसरी बात यह है कि सर्जरी के साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी पेशेंट को देना जरूरी है ताकि वो जल्दी हील कर जल्द सेहतयाब हो। शुक्रिया। जो मेडिसिन हम जिम को दे रहे हैं वो एपिलेप्सी के लिए बहुत अच्छी है, और तुम चाहो तो वो देख सकती हो। वो सब बहुत फायदेमंद है उसके लिए। अब तो तसल्ली हो गई होगी तुम्हें। हाँ, अभी के लिए। मेरे प्यारे बाबा, ऐसे लग रहा है जैसे बाबा को गहरी नींद आई हो और वो आराम से सो रहे हो। हम कहेंगे कि खाना तैयार है और वो सीधा उठकर टेबल पर आ जाएंगे। आपको यकीन है ना कि ये हॉस्पिटल अच्छे तरीके से साफ है? ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए थे तो इसलिए। आयशा देखो, हम इसके बारे में बाहर जाकर बात करेंगे, ठीक है? आज हमें एक तोहफा मिला है। बताओ ज़रा ये दिखने में कैसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल। चलो अब दूसरी वाली तस्वीर देखते हैं। असगर, आग लगने के बारे में क्या मालूम बोली? मैं आपसे बात करने ही वाला था। हाँ तो बताओ क्या है, क्या वजह बनी थी उसकी? वो इलेक्ट्रिशियन बिल्कुल सच बोल रहा है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी थी। तो मुझे उस आदमी से मिलना है जिसने वो रिपोर्ट बनाई, लेकिन इत्तेफाक तो देखिए कि आग लगने के फौरन बाद ही उसने इस्तीफा दे दिया और नौकरी छोड़कर चला गया। अजीब बात है ना? बहुत बड़ी रकम भी मिली है इस बंदे को, और ये उसी अलीम निज़ामी का बंदा है। अलीम निज़ामी तो फिर कहाँ से है वो? कौन है, पता किया उसको? वो कुछ बताते ही नहीं उसके बारे में। कहते हैं मुलाजमीन की मालूमात नहीं देंगे। मैंने इंटरनेट पे भी बहुत ढूंढा उस बंदे को, लेकिन कुछ नहीं मिला उसके बारे में। हारून भाई, आपका उठना बैठना काफ़ी लोगों में है, क्या आप पता कर सकते हैं इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, हम पता कर सकते हैं कौन है, कहाँ से आया है, कौन है इसके पीछे। बहुत शुक्रिया भाई आपका। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज नहीं तो कल सब कुछ आश्कार हो जाएगा। सर असगर, क्या आप भी क्लास में शामिल होना चाहेंगे? हाँ मैं आता हूँ। चले भाई, मैं चलो जाओ, मिलते हैं फिर। भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। मेरा भाई। चलो तो बताओ ये एक्सप्रेशन कौन सा है? तुम बता सकते हो मेहमद? मुझे तो तुम भी परेशान लग रहे हो। नहीं लग रहा। रुके जरा, क्या आप जानती थी इस बारे में? आखिरी लम्हे तक तो नहीं। कब से नहीं जानती थी आप? मेरे जाना इस बात से क्या फर्क पड़ता है? जो होना था वो तो हो गया।
नहीं अम्मी, अगर बाबा ने आपको ये बात बता दी होती और मुझसे छुपाई होती तो मुझे बहुत तकलीफ होती, खासतौर पर जब मैं इस्तांबुल में थी। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आयशा से क्यों छुपाया, लेकिन मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो बताओ, बाबा को देखकर कुछ बेहतर महसूस हुआ तुम्हें? जी हाँ, लेकिन अगर मैं उन्हें होश में देखती तो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे अम्मी। अम्मी, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि बाबा इतनी अहम बात हमसे कैसे छुपा सकते हैं। रुकें ज़रा, क्या आप जानती थी इस बारे में? आखिरी लम्हे तक तो नहीं। कब से नहीं जानती थी आप? मेरे जाना अब इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, जो होना था वो तो हो गया। नहीं अम्मी, अगर बाबा ने आपको ये बात बता दी होती और मुझसे छुपाई होती तो मुझे बहुत तकलीफ होती, खासतौर पर जब मैं इस्तांबुल में थी। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आयशा से क्यों छुपाया, लेकिन मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। हाँ बोलो मीरो। हाँ, हम घर पर नहीं हैं क्योंकि हम बाबा से मिलने हॉस्पिटल आए हैं। बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम बीच पर मिलते हैं। आयशा के लिए भी आबो हवा चेंज हो जाएगी। ठीक है, बाय। अच्छा अम्मी। ख्याल रखना अपना, राब्ते में रहना। खुदा हाफिज। अच्छी लग रही हो। तुम्हें देखकर दिल की धड़कनें तेज हो गई। फातिमा आंटी समझ जाएंगी, बासित ऐसी बातें मत करो। अरे तो सुनने दो, तुम जब शर्माती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। क्या सच में? हाँ सच में। अगर ये प्लेट मेरी है तो मुझे दे दो, इससे पहले कि सब ठंडा हो जाए। जी बिल्कुल, मैं लेकर आ रही हूँ। लाओ मुझे दो मेरी जान, मैं लेके चला जाता हूँ। ये लीजिए आपका ऑर्डर, नोश फरमाए। अगर आप हमसे थोड़ा नरमी से बात करेंगे तो हमें काफी खुशी होगी। ठीक है? अब तुम मुझे मैनर्स सिखाओगे? अब ये सब कुछ तुम खुद ही खाना। अरे ये तो बड़े गुस्से वाले निकली। तौबा तौबा। बात सुनो मेरी, तुम दोनों जरा मेरे साथ इधर आना। शामत आ गई फिर से मेरी। क्या हुआ? रात में तो बड़े फख्र से कह रहे थे कि रेस्टोरेंट पे तुम्हारे नाम का बोर्ड लगेगा, अब ये क्या हुआ? दादी आपने देखा तो था वो हमसे किस तरह बात कर रही थी। वो मैं थोड़ी देर ज्यादा रुक गई थी, इसलिए पेस्ट्रीज ठंडी हो गई। उस औरत का कोई कसूर नहीं है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उससे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी वजह से हुआ है, मैं कह रही हूँ तुमसे। अरे मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इतनी देर तो हो ही जाती है, उसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, इसकी सजा मिलेगी तुम दोनों को। कैसी सजा? सजा ये है 1 घंटे तक कोई काम नहीं करोगी तुम दोनों। जाओ यहाँ से, मेरे सामने आने की जरूरत नहीं। जहाँ दिल चाहता है घूमो और फिरो। मेरी दादी जान, आपकी नजर से कुछ नहीं बचता। ठीक से तो तुमसे ये काम भी नहीं हुआ, इसलिए पता लग गया मुझे। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? 2 मिनट यही जाया कर दिए। चलो जाओ यहाँ से। Biz ikimiz aynı yerdeyiz. Yalnız olmayı hiç bilmeyiz. Uzakta olsunlar, acıtamazlar çünkü biz çok çekmişiz. Biz ikimiz aynı yerdeyiz. Yalnız olmayı hiç bilmeyiz. Uzakta olsunlar, acıtamazlar çünkü biz çok sevmişiz. आज आयशा काफी बेहतर लग रही है। इसका जहन हमसे काफ़ी मुख्तलिफ है। इसका सोचने समझने का तरीका हमसे अलग है, इसलिए इसकी परेशानी समझना मुश्किल होता है। और तुम कैसी हो? मुझे नहीं पता।
मेरा दिल बहुत भारी हो गया है। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे दिल पर किसी ने भारी बोझ रख दिया हो। तुम्हारे बाबा वाले मसले का क्या हुआ? सब वैसा ही है, छोड़कर आ गया हूँ मैं उन्हें। तुम खुशकिस्मत हो, कम से कम तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। मेरे तो मेरे लिए मर चुके हैं। और तुम्हारी अम्मी? उनकी राय की कोई अहमियत नहीं और ना ही कभी थी। वो भी बाबा के फैसलों की मोहताज है। खैर तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। अंकल की बीमारी का अगर पहले पता चल जाता तो मैं बाबा के किसी अच्छे डॉक्टर दोस्त से बात कर लेता उनके लिए। मुझे भी नहीं पता था, हॉस्पिटल जाकर पता चला। क्या मतलब? असगर ने कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया उसने? तुम्हारे बाबा की सेहत के बारे में? वो तो पहले से जानता था। तुम्हारी अम्मी को भी उसी ने बताया था। नहीं, ऐसा तो नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अरे मैंने तो खुद तुम्हारी अम्मी को डॉक्टर से इस बारे में बात करते हुए सुना है। अगर मुझे मालूम होता तुम नहीं जानती तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताता। अब तुम फजूल में परेशान हो जाओगी। मैं डॉक्टर इरहान को बताती हूँ। सैचुरेशन बहुत गिर गया है। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। डॉक्टर इरहान जहाँ भी हैं रूम नंबर 5 में तशरीफ ले आए। पेशेंट जिम की हालत नाजुक है। डॉक्टर इरहान जल्दी से तशरीफ ले आए। जिम 220 करें। खुदा के लिए मत करो ऐसा। डॉक्टर 220 2 3। डॉक्टर कोई रिस्पांस नहीं है। जिम तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर 260। क्या हो रहा है? 300 कर दे। नहीं हो सकता। जिम, इरहान बताओ मुझे। इरहान बताओ मुझे क्या हो रहा है? दरवाजा बंद कर दे। बंद मत करना, बंद मत करना, बंद मत करना, बंद मत करना। ऐसा मत करो इरहान। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगी। जिम अंकल की तबीयत के बारे में बताओ, कैसी है? ये बताएं क्या देखो आयशा, उज़ैर और उसके दोस्त शायद कोई नया काम कर रहे हैं। क्या तुम उनके साथ शामिल होना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। अब जबकि मैं अपने बाबा से मिलकर आ चुकी हूँ तो फिर सर्फिंग कर सकती हूँ मैं। उसमें अभी टाइम है। जब तक सर्फिंग शुरू नहीं होती तुम ऐसा करो, उन लोगों के साथ टाइम गुजार लो। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? क्या अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। खुशामदीद आयशा। खुशामदीद आयशा। 200 करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर 200। 220 करें। नहीं जिम, खुदा के लिए मत करो ऐसा। डॉक्टर 1 2 3। डॉक्टर कोई रिस्पांस नहीं है। जिम, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर 260। क्या हो रहा है? 300 कर दे। नहीं हो सकता। जिम, इरहान बताओ मुझे। इरहान बताओ मुझे क्या हो रहा है? दरवाजा बंद कर दे। बंद मत करना, बंद मत करना, बंद मत करना, बंद मत करना। ऐसा मत करो इरहान। अच्छा, तो तुम्हारे पास ये बहाना है कि तुमने बाबा से वादा किया था। मैंने कोई गुनाह नहीं किया जो सफाई पेश करूं। तुम मुझसे ये बात कैसे छुपा सकते हो कि मेरे बाबा बीमार हैं और उनकी हालत इतनी नाजुक है? कैसे छुपा सकते हो तुम मुझसे? क्या बदल जाता अगर तुम्हें कुछ पता भी होता तो? तुम ये बात अच्छी तरह जानते थे ना कि मैंने इस्तांबुल शिफ्ट होने का फैसला कर लिया था। उस बात से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर मेरे बाबा की मौत उस वक्त हो जाती
जब मैं इस्तांबुल में थी और अगर महीनों मिले बगैर मैं उन्हें खो देती तो जानते हो मुझ पर क्या गुजरती। और तुमने ये बात छुपाकर जानते हो क्या किया है? तुमने मुझसे मेरे बाबा को आखिरी बार अलविदा कहने का हक छीन लिया है। मुझसे दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छुओ। ठीक है। तुमने भरोसा तोड़ा है मेरा। बताओ मैं कल तुम्हारी कही हुई बातों पर कैसे यकीन करूं? मेरी इन आंखों में देखकर। जानते हो मुझे तुम्हारी आंखों में इस वक्त क्या नजर आ रहा है? मुझे सिर्फ शर्मिंदगी और पछतावा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि कल तुम मेरे पीछे इस्तांबुल इसलिए नहीं आए कि मेरा सहारा बनो, बल्कि तुम तो मेरे पीछे अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए आए थे। एलिया, जब कोई मुझे अपना राज बताता है तो मैं हमेशा उसे एक राज की तरह ही रखता हूँ। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या बता देती? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। सब खत्म। बल्कि यूं समझो कि कभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ था। इरहान, क्या हुआ है? तुम्हें मजबूत रहना होगा वर्दा। क्या कुछ बुरा हो गया है? बताओ मुझे। ऐसा ही है। तो क्या है? क्या वो कोमा में चला गया है? क्या इस तरह की कोई बात है? बताओ ना मुझे, क्या है? तुम्हें खुद को संभालना होगा, क्योंकि हम जिम को खो चुके हैं। क्या मतलब खो चुके हैं? हम जिम को नहीं बचा सके। जिम, जिम, जिम। क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आई? आप आईसीयू के सामने बेहोश हो गई थी तो हमने सोचा कि आपको यहाँ लेकर आ जाएं। जिम कैसा है? मेरा शौहर कैसा है? घबराइए मत, अब वो खतरे से बाहर है। उनकी तबीयत अब बेहतर है। शुक्र है खुदा का, शुक्र है खुदा का, लाख लाख शुक्र है, शुक्र है मेरे खुदा। मुझे उसे देखना है, मुझे लेकर चलिए उसके पास। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। थोड़ा आराम से। कुछ नहीं हुआ मुझे। जिसम में खुद से इतनी ज्यादा इंसुलिन की मिकदार नहीं बनती। इसका मतलब है कि जिम को किसी ने बाद में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया था। क्या ये कैसे हो सकता है इरहान? अभी तक मालूम नहीं हो सका। तहकीकात जारी है इस मामले पर, स्टाफ से भी बात की जा रही है। क्या सच में ऐसा हुआ है? सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने दे मुझे उससे। अगर मैं इजाजत दे भी दूं, तब भी जैरिन तुमसे नहीं मिलना चाहती। अगर मैं उससे बात करूं तो? जिस दिन से तुम उसे छोड़ कर गए हो, मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं। तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ ये जानता तो नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी बेटी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं।
उसने गलत समझ लिया। क्या गलत समझ लिया? क्या ये कि तुम्हें उस पर तरस आता है, या ये कि सिर्फ तुम हमदर्दी की वजह से उसके दोस्त बने? मेरी बेटी सादा दिल है, नेक नीयत भी, मगर उसमें खुददारी भी बहुत है। आइंदा ना जैरिन को फोन करना और ना ही कभी घर आना। आप दोनों अपनी जगह सही हैं। ठीक है, आप दोनों की मेरे हवाले से गलत राय होगी, और ये भी झूठ नहीं कि उस पर तरस आता था मुझे, और ये भी जानता हूं कि कसूरवार भी हूं मैं। उसकी मेरी बाइक से टक्कर हो गई थी और मुझे अफसोस है इसका बहुत, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उससे राब्ता ही खत्म कर दूं। वापस चले जाओ जहां से आए हो तुम। मेरी बेटी पहले ही बहुत दुख उठा चुकी है, मजीद उसमें इजाफा मत करो। तुमने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा ना, वो ठीक कैसे हो गया? मालूम नहीं मुझे। जो दवा तुमने बताई वही ढूंढी और वो लगा दी। जैसा तुमने करने को कहा वही किया मैंने। मगर फिक्र मत करो, ये काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तुम इन दवाओं के चक्कर में क्यों पड़े हो? सीधा उसे गोली मार देते हैं। इसमें ज्यादा घुसने की कोशिश मत करना। अगर उसे रास्ते से हटाना चाहते हो तो यही बेहतर हल है। एक इंजेक्शन से काम हो जाता, किसी को शक भी ना होता। अच्छा था खुद ही कर लेता, कोई फायदा नहीं मुझे किसी का। अब हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर ने कहा, कुदरती मौत मर सकता है वो। उसके बाद देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका तुम्हें मालूम होना चाहिए वर्दा। क्या कोई बुरी खबर है इरहान? बताओ क्या बात है प्लीज। जिम बिल्कुल ठीक है, ये बात उसके बारे में नहीं है। तो फिर क्या बात है? हमने आखिर में कुछ टेस्ट किए हैं जिनसे मालूम हुआ है कि जिम की वो हालत इंसुलिन की वजह से हुई थी वर्दा। इंसुलिन मतलब? क्या ताल्लुक है इंसुलिन से? जिसम में खुद से इतनी ज्यादा इंसुलिन की मिकदार नहीं बनती। इसका मतलब है कि जिम को किसी ने बाद में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया था। क्या ये कैसे हो सकता है इरहान? अभी तक मालूम नहीं हो सका। तहकीकात जारी है इस मामले पर, स्टाफ से भी बात की जा रही है। क्या सच में ऐसा हुआ है? ये लो मेरी जान। कल रात का खाना इससे बेहतर था। जानती हो तुम मुझसे ये क्यों कह रही हो आयशा? क्योंकि मैं असगर की तरह आलू नहीं तल सकी। वैसे ये खाना सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है। तुम क्यों नहीं खा रही हो? मुझे भूख नहीं है। पापा की वजह से? नहीं, मेरा मतलब ऐसा भी है, मगर कुछ बातें और भी हैं। रहने दो उन्हें। मुझे लगता है तुम नाराज हो। ये मैसेज बाबा के बारे में है? नहीं मेरी जान, बाबा बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो। ये मेरे एग्जाम के बारे में मैसेज है। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हो गया है, उसी की इत्तला आई है। तो तुम खुश क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरा वहां जाने का इरादा नहीं है। मैं दरवाजा खोलती हूँ। असगर सर और उजैर आए हैं। खुशामदीद। ये यहाँ क्यों आए हैं? शुक्रिया आयशा, शुक्रिया। एलिया का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, लेकिन अब वो जाना नहीं चाहती। मगर जा क्यों नहीं रही, इसकी वजह मुझे नहीं पता। कोई मसला नहीं है प्रिंसेस, कोई भी मसला नहीं है प्रिंसेस। तुम नहीं जाओगी तो अच्छा होगा। अगर तुम गई तो मेरा भाई उदास हो जाएगा, हम लोग उदास हो जाएंगे। तुम्हें नहीं जाना चाहिए प्रिंसेस, मत जाओ प्लीज। आज मैं आयशा के साथ रुक जाऊंगी। मेरा मतलब है तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। तो फिर मेरे डब्बे दे दो, मैं अपने डब्बों के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है भाई। मैं समझ सकती हूँ, मेरा बैग भी मेरे लिए बहुत अहम है। हम दोनों मिलकर ले आते हैं ऊपर से।
जानता था तुम कामयाब होगी। मुबारक हो तुम्हें। क्या तुम अपने बाबा की वजह से नहीं जा रही हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में मुझसे कोई बात करनी चाहिए। इलिया, मुझे वाकई में बेहद अफसोस है। मैं बहुत मजबूर था क्योंकि मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया कुछ था। भी हो जाता, तुम्हें मुझसे ये बात हरगिज नहीं छुपानी चाहिए थी। बिल्कुल यही बात मैंने उनसे कितनी दफा कही थी कि तुमसे ये बात छुपाना ठीक नहीं है। जानते हो, हर आने वाले मैसेज और कॉल पर मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। अगर उनका ऑपरेशन वक्त पर हो जाता तो आज वो ये जिंदगी और मौत की जंग ना लड़ रहे होते। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो आज हालात कुछ और होते। इसलिए कह चुकी हूं तुमसे मैं, सब खत्म। खुदा हाफिज उजैर, खुदा हाफिज असगर सर, फिर मिलेंगे। ख्याल रखना अपना। खुदाफिज आयशा, खुदाफिज प्रिंसेस, खुदाफिज। खुदाफिज उजैर। लगता है असगर सर से तुम्हारी कोई नाराजगी है। इरहान, कुछ तो बताओ, तुमने हम सबको यहाँ अचानक क्यों बुलाया है? मुझे इस वक्त तक स्कूल में होना चाहिए था। क्लास शुरू हुए काफी वक्त हो गया है, मुझे देर हो रही है। आप मुझे बताएं, मेरे बाबा ठीक है ना? आज मैं आप सबको एक बहुत ही हिम्मत वाले शख्स से मिलवाना चाहता हूँ। मेरा दोस्त वापस आ चुका है।